Hello everyone, welcome to my channel Healthcare Pharmaceutical, where we are dedicated to helping you achieve your pharmacy learning goals. Today we are discuss about physiological acid-base balance. So what is exactly mean by physiological acid-base balance? तो देखो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर। अभी जिस फ्लूइड का pH 7 से कम है वो एसिडिक नेचर का होगा एंड जिस फ्लूइड का pH 7 से ज़्यादा होगा वो बेसिक नेचर का होगा। एंड हमारे बॉडी में वाटर भी होता है बट न्यूट्रल होने की वजह से उसका pH 7 होगा। अभी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ब्लड का pH क्या है, तो pH ऑफ ब्लड इज 7.4। अभी ये जो ब्लड का pH है वो हमें मेंटेन रखना है। pH 7.4 से नीचे भी नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी नहीं। अगर pH कम हो गया तो एसिडिक बनेगा और बढ़ गया तो बेसिक बनेगा एंड इसी इम्बैलेंस की वजह से बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती। मीन्स ये अफेक्ट कर सकती है वेरियस प्रोसेस पर लाइक एंजाइम एक्टिविटी, प्रोटीन फंक्शन एंड सेलुलर प्रोसेस एक्सेट्रा। सो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बॉडी की एक एबिलिटी होती है टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन एसिड एंड बेस एंड इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। There are different fluid present in body and its pH value also different. pH of blood is 7.4 to 7.5, urine 4.5 to 8, gastric juice 1.5 to 3.5 and saliva 5.4 to 7.5. ये pH वैल्यू आपके MCQ में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस। नाउ फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्या है, क्यों करते हैं, ये सब हमने देखा। बट एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने के लिए कुछ सिस्टम यूज करते हैं लाइक बफर, रीनर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है ये हम इन डिटेल देखते हैं। सो फर्स्ट इज बफर सिस्टम। यहाँ पे हमारा मेन एम क्या है, सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस ऐड भी किया तो भी pH चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए उसमें बफर ऐड करते हैं एंड दो सॉल्यूशन आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। There are two major buffer system of body fluid, that is bicarbonate and phosphate buffer system. Let's discuss about bicarbonate buffer system. ये सिस्टम हम कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम के लिए यूज करते हैं। इन दैट बाइकार्बोनेट एसिड एंड बेस का बैलेंस मेंटेन करता है बाय रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन आयंस। अभी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट इज अल्कोलोसिस एंड एसिडोसिस। इन केस ऑफ अल्कोलोसिस मीन्स बॉडी में हाइड्रोजन आयंस कम है तो कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, ऑब्वियसली बॉडी में हाइड्रोजन आयंस कम है तो वो बढ़ने भी चाहिए pH मेंटेन होने के लिए। हेंस कार्बोनिक एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयंस टू मेंटेन pH। एंड इन केस ऑफ एसिडोसिस मीन्स हाई हाइड्रोजन आयंस, तो यहाँ बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस के साथ टू मेंटेन pH। नेक्स्ट इज फॉस्फेट बफर सिस्टम। ये भी सेम ही है बट यहाँ पे फॉस्फेट यूज करते हैं मेंटेन करने के लिए बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस बाय रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन आयंस। सेकेंड इज रीनल सिस्टम। इस सिस्टम में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करते हैं बाय यूजिंग एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन प्रोसेस। इन रीनल सिस्टम एसिड बेस बैलेंस मेंटेन बाय थ्री वे। इन दैट फर्स्ट केस इज एक्सक्रीटिंग एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अभी यहाँ पे क्या होगा, किडनी एक्सक्रीट एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन यूरिन एंड उसकी वजह से बॉडी में जो भी एक्सेस ऑफ एसिड प्रेजेंट है वो रिमूव होगा। देन सेकेंड केस इज रेगुलेटिंग अमोनिया प्रोडक्शन। किडनी प्रोड्यूस अमोनिया इज रिस्पॉन्स टू एसिडोसिस विच हेल्प्स टू बफर एक्सेस हाइड्रोजन आयंस। एंड थर्ड केस इज एक्सक्रीटिंग एक्सेस ऑफ बाइकार्बोनेट। ये एग्जैक्टली फर्स्ट केस जैसा ही है बट यहाँ पे बाइकार्बोनेट एक्सिट होगा एंड विच इज हेल्प टू रिमूव बेस फ्रॉम बॉडी। थर्ड एंड लास्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन रेस्पिरेटरी सिस्टम एसिड बेस बैलेंस करते हैं बाय रेगुलेटिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो बैलेंस मेंटेन करने के लिए टू वे हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, जो भी एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में प्रेजेंट है वो एक्सीलेशन प्रोसेस से हम रिमूव कर सकते हैं टू प्रिवेंट एसिडोसिस और बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल रेगुलेट भी कर सकते हैं। Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video.